Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So, वेलकम है आपका चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पीटीयू बीटेक फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इन वन शॉट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन स्टाइल में नोट्स लेकर आई हूँ वाटर सेमीकंडक्टर्स इस हिसाब से। ठीक है, तो हम इसके आंसर देख लेंगे, जल्दी जल्दी से रिकॉल कर लेंगे सारे चैप्टर को। ठीक है, सो इस तरीके से आपका चैप्टर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स, व्हाट आर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो सिंपल भाषा में अगर आपको मैं सेमीकंडक्टर बताऊं तो सेमीकंडक्टर एक इस टाइप का मटेरियल होता है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच का मटेरियल है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच का मटेरियल है। ये क्या करता है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जो है मेटल की शो करता है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जो है नॉन मेटल की शो करता है। ठीक है, सो देखते हैं। Semiconductors are materials which have a conductivity between conductors, generally metals and insulators. सो इन्होंने भी यही बताया हमें कि जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी कहीं बीच में होती है कंडक्टर की और इंसुलेटर की। कंडक्टर होते हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं, एंड इंसुलेटर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। ठीक है, सो सेमीकंडक्टर्स कैन बी कंपाउंड्स सच एज गैलियम आर्सेनाइड और प्योर एलिमेंट्स सच एज जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो इन्होंने यहाँ पर आपको एग्जांपल्स बता दी हैं। कौन कौन सी एग्जांपल्स बताई हैं, एक आपको बताया गैलियम और आर्सेनाइड, और दूसरा आपको प्योर एलिमेंट्स बता दिए हैं जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये सभी क्या होंगे, हमारे सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सो देख लेते हैं कौन सी टाइप्स होती हैं सेमीकंडक्टर की। बेसिकली इसको दो टाइप्स में बांटा गया है, एक होते हैं आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होते हैं आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं। The semiconductor in which the current carriers, holes and electrons are created due to thermal excitation only across the forbidden energy gap is called an intrinsic semiconductor। तो यहाँ पर आपको फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब हमारे सेमीकंडक्टर में जो करंट कैरियर्स होल्स होते हैं, होल्स किसे कहते हैं हम, जहाँ पर मतलब कि क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जहाँ पर उस जगह पर बनता है होल, यानी कि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, लेकिन होती क्या है कि स्कार्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जहाँ पर, वहाँ पर हम मान लेते हैं कि होल है। आर क्रिएटेड ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन। वहाँ पर क्या होता है, थर्मल एक्साइटेशन होती है। कहाँ पर होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप में। उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट हैज थर्मली जनरेटेड करंट कैरियर्स। तो जो प्योर वाला सेमीकंडक्टर होता है उसका नाम इंट्रिंसिक होता है, और जो नॉन प्योर होता है वो होता है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, ये क्या करवाता है, इसमें होते हैं थर्मली जनरेटेड करंट कैरियर्स। थर्मली मतलब जब उसमें हीट होती है तो जो है करंट कैरियर्स जनरेट होते हैं, यानी कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपको बताई हुई है यहाँ पर जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, अ सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग सूटेबल इम्प्योरिटी एटम्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हमारा इंट्रिंसिक वाला सेमीकंडक्टर है उसमें हम कोई सूटेबल इम्प्योरिटी एटम को ऐड करते हैं, तब वहाँ पर बनता है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या जिसे कि हम डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये किस टाइप का होता है, ये होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जो हमारा इंट्रिंसिक वाला था वो था प्योर, और जो एक्सट्रिंसिक है वो है इम्प्योर। ठीक है, देन क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन की गई है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्लासिफिकेशन की गई है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये वैसे आपने पहले भी देखे होंगे, 12th क्लास में भी ये चीज़ें आती हैं। तो अब हम देख लेते हैं, एन टाइप और पी टाइप भी देखेंगे। पहले डिफरेंस देख लेते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में होता क्या है। सबसे पहले है हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर एलिमेंट्स लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो डायरेक्ट क्रिस्टल हमें मिल जाते हैं, जैसे कि जर्मेनियम हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, जो पहले से ही हमारी नेचर में हैं। अब देखते हैं एक्सट्रिंसिक। when some impurity is added in the intrinsic, जब इंट्रिंसिक वाले में हम कोई एक्सटर्नल इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, कोई एटम ऐड करते हैं, तो क्या है, वो एक्सट्रिंसिक की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट
इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। यानी कि जब वो प्योर होता है तो क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ होल्स के इक्वल है। लेकिन जब इम्प्योर होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर तो क्या है, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने होल्स नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज लो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी लो होती है, क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ होल हैं वो इक्वल है। अगर कोई एक चीज़ हाई होगी तभी तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेगा। सो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज हाई। ठीक है, उसके बाद में है रेजिस्टिविटी। अगर हमारा कंडक्टिविटी लो होगी तो रेजिस्टिविटी उतनी ही हाई होगी। ठीक है, तो इंट्रिंसिक की रेजिस्टिविटी इज हायर एंड एक्सट्रिंसिक की रेजिस्टिविटी इज लोअर। ठीक है, देन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मेनली डिपेंड्स अपॉन देयर टेम्परेचर, कि जितना हम उसको थर्मली जो है चार्ज करेंगे या उसको टेम्परेचर देंगे उतना ही जो है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एज वेल एज द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एडेड, कि हमने कितनी इम्प्योरिटी ऐड की वो मैटर करता है, उसी से हम चेक करते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी कितनी बढ़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास कंसेप्ट आ गया आगे एक्सट्रिंसिक की दो टाइप्स आगे, जो कि है एन टाइप एंड पी टाइप। तो देखते हैं इसको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर? सबसे पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर को समझाया गया है। पी टाइप में क्या होता है, व्हेन सूटेबल ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल वी गेट एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कि जब हम एक्सटर्नली क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, मतलब जिसपे +3 चार्ज होगा वो वाली इम्प्योरिटी ऐड करेंगे जर्मेनियम में या सिलिकॉन के क्रिस्टल में, तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। ठीक है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम से इंडियम, यहाँ पर इंडियम को यूज़ किया है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम से इंडियम हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, व्हेन एन एटम ऑफ इंडियम इज एडेड इनटू सिलिकॉन दीज एटम्स रिप्लेस वन ऑफ द सिलिकॉन एटम्स एंड सेटल इन द लेटेस्ट साइट ऑफ रिप्लेस्ड सेमीकंडक्टर एटम। तो ये देखिए यहाँ पर एक हमारे पास ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है, हमारे सिलिकॉन के एटम्स हैं। ठीक है, सिलिकॉन का लेटेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ सिलिकॉन लिखा हुआ है, यहाँ सिलिकॉन लिखा हुआ है। ठीक है, सारे क्या हैं, सिलिकॉन के एटम्स लगे हुए हैं। यहाँ पर भी सिलिकॉन है, यहाँ पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन। तो क्या हुआ, एक्सटर्नली मैंने क्या किया, ये देखिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम इंडियम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एन एटम ऑफ इंडियम इज एडेड। अब मैंने यहाँ पर इंडियम का एटम ऐड किया, इंडियम का एटम ऐड हुआ तो उससे क्या हुआ, when an atom of indium is added in silicon the atom replaces one of silicon atoms and settles in the latest site। तो इसने क्या किया, उसका जो है प्लेस ले लिया और लेटेस्ट साइट में जाकर बैठ गया। ये वाला इसने एक सिलिकॉन को यहाँ से निकाल दिया, वो उन्होंने शो नहीं किया, सिलिकॉन निकल गया। ठीक है, तो ये खुद क्या है, लेटेस्ट साइट में जाकर बैठ गया उसकी जगह पर। ठीक है, उसकी जगह पर बैठ गया, उससे क्या हुआ, दिस इंडियम एटम फॉर्म्स 3 कोवलेंट बॉन्ड्स। अब इस इंडियम के एटम ने क्या किया, 3 साइड पर बॉन्ड्स बना लिए। यहाँ पर देखिए ये जो इंडियम का एटम है इसने 3 साइड पर बॉन्ड्स बना लिए, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। ठीक है, 3 साइड पर बॉन्ड बना लिए विद नेबरिंग 3 सिलिकॉन एटम्स, सिलिकॉन के एटम्स के साथ। द 4th बॉन्ड रिमेन्स अनकम्प्लीट विच हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 4th वाला बॉन्ड है ये वाला, ये इनकम्प्लीट रह गया, जहाँ पर क्या है, एक डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो डेफिशिएंसी हुई है इलेक्ट्रॉन की, इसको ही हम क्या बोलते हैं, होल। ठीक है, जो होल का कंसेप्ट है वो वहीं बनता है जहाँ पर डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, दिस डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ होल। ठीक है, उसके बाद में क्या कहते हैं, एंड ये जो डेफिशिएंसी होती है इसको हम होल कहते हैं। एंड इट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और ये बिहेव ऐसे करते हैं जैसे कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, दिस होल अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग कोवलेंट बॉन्ड टू फिल इटसेल्फ। अब ये जो जहाँ पर होल होता है ना,
ये जो यहाँ पर होल है ये क्या करता है, इसने क्या करना है कि आपस में से चाहे यहाँ से या यहाँ से, ठीक है, या यहाँ से, इसने क्या करना है कि मेरे को फिल करने के लिए मैं आसपास से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ले लूँ, ठीक है। जब ये किससे किसी एक से मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मान लीजिए ये यहाँ से इसने यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ले लिया, ये खुद फिल हो गया और ये जो खुद है ये खाली रह गया, ये ऐसे ओपन होल की तरह बन गया। अब इसने क्या किया, इसने मान लीजिए यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये फिल हो गया, ये खाली रह गया, ऐसे कर करके सारे में क्या है, एक जगह पर होल बना हुआ रह ही जाएगा अगर सारी जगह भी फिल होंगी, क्योंकि एक जगह पर होल पहले से ही था, ठीक है। तो इसमें ये बार बार यही सेम प्रोसेस होगा। अब हम पढ़ते हैं इसको। दिस होल अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग कोवेलेंट बॉन्ड। ये वाला होल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा नेबरिंग बॉन्ड से, ठीक है। नाउ अ न्यू होल इज क्रिएटेड एट द साइट फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन हैज बीन अट्रैक्टेड। तो जहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन को बुलाया यहाँ पर न्यू होल बन गया, ठीक है। In this way, a number of holes are found by adding more and more trivalent indium atoms. So अगर हमने एक इंडियम एटम ऐड किया तो एक होल बना, तो जितने हम ऐड करते जाएंगे इंडियम के एटम उतने ही होल बनते जाएंगे, ठीक है, हमारे क्रिस्टल में। Majority charge carriers in this type of semiconductor are positively charged holes. तो इसमें हम देखते हैं कि ये वाला जो हमारा बनाया हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें ज़्यादातर जो चार्ज के कैरियर्स हैं वो होल्स ही हैं, मतलब जहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है वहीं पर चार्ज जो है कैरी हो रहा है। एंड मिनॉरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स, और जहाँ पर चार्ज जो है कैरी हो रहा है लेकिन मिनॉरिटी में है वो है इलेक्ट्रॉन्स विच आर थर्मली जनरेटेड, जिनको कि हमने हीट देकर जनरेट किया। सो दिस टाइप ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये भी एक टाइप की डोपिंग हुई है, सो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। सिंस ईच ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम एक्सेप्ट्स वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड ऑफ सिलिकॉन, सो इट इज़ नोन एज एक्सेप्टेड इम्प्योरिटी। इसमें क्या है, बार बार होल्स बन रहे हैं, होल्स को किसकी ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन की, तो ये बार बार इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हम इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। व्हेन अ सूटेबल पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, अब यहाँ पर पेंटावेलेंट वर्ड आ गया, प्लस मतलब यहाँ पर +5 वाला कंसेप्ट चलेगा, ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाला कंसेप्ट चलेगा। तो वहाँ पर क्या था, हमारे पास कमी थी एक इलेक्ट्रॉन की, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा हर बार, ठीक है। तो देखते हैं। When suitable pentavalent impurity is added to pure germanium or silicon crystal, we get an extrinsic semiconductor known as n-type semiconductor. तो जब हम 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी को सिलिकन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में ऐड करते हैं तो जो हमारा सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है उसे एन टाइप कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर है हमारा क्रिस्टल, ये देखिए ये है हमारा क्रिस्टल, सिलिकन का क्रिस्टल ही लिया है इन्होंने इस बार भी, ठीक है। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर इन्होंने सेंटर में आर्सेनिक ऐड किया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्सेनिक में क्या होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर बैठ गया, ये देखिए यहाँ पर बैठा है क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन। अब पढ़ते हैं। When arsenic atom is added into the semiconductor, say silicon crystal, it replaces silicon atom and settles in the latest site of replaced silicon atoms. तो इसने क्या किया, यहाँ पर पहले मान लीजिए सिलिकॉन था, सिलिकॉन को कहा इसने निकल बाहर, सिलिकॉन बाहर चला गया, ठीक है। ये क्या किया, आर्सेनिक आया इसकी जगह पर बैठ गया, इस जगह पर, ठीक है, और लेटेस्ट साइट में सिट हो गया, मतलब सेट हो गया अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर क्या हुआ, दिस आर्सेनिक एटम फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या है, यहाँ पर 4 दिशा में बॉन्ड बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, 4 दिशा में बॉन्ड बना लिया। द 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक रिमेन्स अनअकोमोडेटेड। तो जो 5वां वाला इलेक्ट्रॉन था उसको किसी ने पूछा नहीं, वो ऐसे ही हवा में रह गया, अनअकोमोडेटेड हो गया, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड टू इट्स पेरेंट न्यूक्लियस एंड इज डिटैच्ड ईजिली। और ये अपने जो पेरेंट न्यूक्लियस यानी कि आर्सेनिक से भी मतलब क्या कह सकते हैं, टाइटली बाउंड नहीं था, इसलिए ये क्या है, हवा में ऐसे चला गया, डिटैच हो गया, दूर चला गया, ठीक है, अलग हो गया। तो इससे क्या हुआ, इवन एट रूम टेम्परेचर ये डिटैच हो गया। नाउ इट बिकम्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड मूव्स रैंडमली थ्रू द क्रिस्टल। अब ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह हो गया, ये जिसका इसका जहां मन करेगा ये वहां जाएगा, क्रिस्टल में घूमता जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इन दिस वे अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द क्रिस्टल एटम इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्सेनिक इज एडेड टू सिलिकॉन एटम। तो इस तरीके से अगर
एक आर्सेनिक से एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है, अगर इधर आर्सेनिक लगा दूं इधर एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा एक्स्ट्रा, इधर लगा दूं इधर बन जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, बार बार जो है इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेरे घूमते ही जाएंगे सिलिकॉन के क्रिस्टल में। इसमें क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज कैरियर्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं थोड़ा सा भी आर्सेनिक ऐड करती हूँ अपने सिलिकॉन के क्रिस्टल में तो वो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। majority charge carriers in this type of semiconductor are electrons। इसमें majority charge carriers electrons हैं, क्यों? क्योंकि जो मेन जो काम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, ठीक है। एंड द मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स विच आर थर्मली जनरेटेड। और मिनॉरिटी चार्ज इसमें होल्स हैं, होल्स की तो बात ही नहीं आई, इलेक्ट्रॉन ही घूमता जाएगा सारे क्रिस्टल में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दस दिस टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप। अब इसमें क्या है, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल्स और मेजॉरिटी हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमने थर्मली जनरेट करवाए हैं। दस दिस टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर सिंस ईच पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम डोनेट्स वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू द क्रिस्टल सो इट इज नोन एज डोनर इम्प्योरिटी। अब इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे सिलिकॉन के क्रिस्टल में खुद से हमने ऐड करवाया, तो ये क्या है, डोनेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए हम इसको डोनर इम्प्योरिटी कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, वैसे तो हमने डोपिंग का कंसेप्ट देख ही लिया कि डोप करवाना क्या है, कि हम खुद से एक सूटेबल इम्प्योरिटी एटम को ऐड करवाते हैं, लेकिन इस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है, व्हाट इज मेंट बाय डोपिंग एंड डोपिंग एजेंट। डोपिंग पर जनरली क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है, तो आपने ये जरूर पढ़ के जाना है। डोपिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग सूटेबल इम्प्योरिटी एटम इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है। जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने का प्रोसेस है वही है हमारा डोपिंग, ठीक है। अब देखते हैं डोपेंट एंड डोपिंग एजेंट। द इम्प्योरिटी एडेड इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी इज नोन एज डोपेंट। जिस सेमीकंडक्टर में हम जो है एक्सटर्नली कोई भी चीज़ डालते हैं, जैसे कि हमने इंडियम डाला या हमने आर्सेनिक डाला, वो क्या है, हमारे डोपेंट या डोपिंग एजेंट, ठीक है, जिनसे क्या है कंडक्टिविटी बढ़ती है हमारे सेमीकंडक्टर की, ठीक है। फिर आगे मेथड्स, कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। A very small quantity of impurity atom is made by diffusing into high purity molten material such as germanium when the crystal is grown out of melt। तो सिंपली क्या है, मेल्टिंग फॉर्म में क्या करते हैं, मेल्ट होता है जब हमारा यानी कि सिलिकॉन मेल्टेड फॉर्म में है, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा आर्सेनिक डाल देते हैं या थोड़ा सा इंडियम डाल देते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड तो ये रहेगा। सेकंड है, impurity atoms can also be added to the intrinsic semiconductor by heating it in the environment having a purity atom impurity atom। तो क्या है, हम और किस तरीके से जो है इम्प्योरिटी एटम ऐड करवा सकते हैं। एक हमने मतलब आइसोलेटेड सिस्टम बनाना है जहाँ पर सिर्फ हमारा इम्प्योरिटी एटम है और हमारा जो एक्चुअल सेमीकंडक्टर है, उन दोनों को अगर उससे एक इन्वायरमेंट में हीट करवा देंगे तो जो हमारा इंडियम है या जो आर्सेनिक है वो खुद ही जंप करके हमारे सेमीकंडक्टर में चला जाएगा, ठीक है। impurity atoms can also be added into intrinsic semiconductor by bombarding it with impurity atom। तो हम इसको bombard वाले रिएक्शन से भी हिट करवा के भी जो है ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। अब आ गई हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोपेंट कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। द साइज ऑफ डोपेंट एटम शुड बी नियरली इक्वल टू साइज ऑफ एटम। हाँ, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा जो हमने एक्सटर्नली एटम ऐड करवाना है उसका साइज सेम नहीं है हमारे सेमीकंडक्टर के एक्चुअल एटम के साइज से, तो हम उसको ऐड नहीं करवा सकते। अगर उसका साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, ऑलमोस्ट सेम कन्फिग्रेशन होगी ना उनकी, तभी जो है ये जो ऐड होता है। नहीं तो अगर मान लीजिए एक एटम बड़ा है और एक एटम छोटा है, वो तो उसके लेटिस में फिट ही नहीं होगा। जो ऑलमोस्ट सेम एलिमेंट्स होते हैं वही लेटिस में फिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में है डोपेंट एटम्स आर सपोज टू टेक द प्लेस ऑफ द एटम्स इन द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। हाँ, तो जब उन्होंने उसकी जगह लेनी है ना एक्सटर्नली, जैसे कि इंडियम ने जगह लेनी थी सिलिकॉन की, तो इंडियम का साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए सिलिकॉन से, तभी वो उसकी जगह ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डोपेंट एटम्स शुड बी अबाउट 1 in a million ऑफ पेरेंट एटम्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हाँ, तो जैसे कि पूरे लेटिस में एक आधा ये इंडियम एटम होना चाहिए, तभी वो डोपेंट की तरह काम करेगा। उसके बाद में है
डिफरेंस ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये तो मैंने आपको सारा समझा ही दिया, ये तो सेम ही है सारा, ठीक है। आप वैसे देख लेना, इसको मैं नोट शेयर कर दूंगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। इसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आता है। पी एन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन है ये, और क्या है, हाउ डज सेमीकंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और फर्मी लेवल पर भी क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है, देख लेना आप सारा। तो पहले हम करते हैं हमारा पी एन जंक्शन डायोड होता क्या है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चैप्टर की, पी एन जंक्शन डायोड। अ सिंगल पीस ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल ईदर सिलिकॉन और जर्मेनियम विद वन पोर्शन डोप्ड विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एंड द अदर पोर्शन डोप्ड विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बिहेव्स एज पी एन जंक्शन डायोड। तो सिंपली क्या है, एक साइड पर क्या करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, और एक साइड पर क्या करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बना देते हैं, ठीक है। The boundary dividing the two halves or portions of such a semiconductor is called a junction and the arrangement is known as p-n junction। तो इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री होती है, इन दोनों को सेपरेट करवाने वाली, उसे ही हम कहते हैं पी एन जंक्शन, ठीक है। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है एक साइड पर, और दूसरी साइड पर एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। इन दोनों के बीच में जो सेंटर में पोर्शन होता है हमारा, वो कैसे एक्ट करता है, एक जंक्शन की तरह, जिसे कि हम पी एन जंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अ सेल और बैटरी कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द मेटेलिक कॉन्टेक्ट्स ऑफ द पी एन जंक्शन डायोड। यहाँ पर हम कोई भी सेल या बैटरी को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, और इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होती है कि क्या है, ये जो पी टाइप है इसको हम एरो से शो करते हैं, और जो एन टाइप है उसको हम इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। ये उसका फंक्शन है, और ये शो किया गया कि पी टाइप जो है हमारा, वहाँ पर क्या है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से डोप करवाया है हमने, जो इसका फॉर्मूला है ही कि हम कैसे कैसे करवाते हैं, और एन टाइप को हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से जो है डिफाइन करवाया, ठीक है। ये मेटल है हमारा, इधर भी हमारा मेटल है, ठीक है। और सेंटर में ये जो इसकी बाउंड्री बनी है ना, ये जो सेंटर पोर्शन में इसकी बाउंड्री बनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यही है हमारा पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन, ठीक है। पी एन जंक्शन पर क्या हुआ है, ये जो हमारा पी टाइप होता है उसमें क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं हमारे होल्स, ठीक है, और हमारे मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स, ठीक है, और यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या है, अगर यहाँ पर होल्स ज़्यादा होंगे तो ये क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इनका जो नेगेटिव चार्ज होगा ये सारा एक साइड पर इस तरीके से चला जाएगा, और इनका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारा एक सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डज सेमीकंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करवाते हैं। सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स इन विच द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द फिल्ड वैलेंस बैंड एंड द एम्प्टी कंडक्शन बैंड इज़ वेरी स्मॉल। तो इसमें क्या होता है, बैलेंस बैंड और एम्प्टी कंडक्शन बैंड में बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है। रूम टेम्परेचर पर जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैलेंस बैंड, हाँ, रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है उनके पास इतनी एनर्जी होती है, सफिशिएंट थर्मल एनर्जी, कि वो कंडक्शन बैंड की तरफ जंप कर जाते हैं। एंड सेमीकंडक्टर कैन कंडक्ट इवन एट रूम टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है, और 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, इंसुलेटर की भी और कंडक्टर की भी, ठीक है। ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। और ये जो हमारा वैलेंस बैंड है ये क्या करवाता है, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि ये जंप कर जाए कंडक्शन बैंड के थ्रू, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा सेमीकंडक्टर जो है एनर्जी कंडक्ट करवाता है। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास, फर्मी लेवल इन अ सेमीकंडक्टर। जो फर्मी लेवल होता है सेमीकंडक्टर में, वो हमें बताता है कि सेमीकंडक्टर फॉर विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेन करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बिकम्स हाफ।
हाँ, तो इस टाइप से इसका जो है फॉर्मेशन होती है। ये देखिए एन टाइप में क्या है, ये है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये है इसका वैलेंस बैंड, ये है वैलेंस बैंड की एनर्जी, ये है हमारा कंडक्शन बैंड, ये है कंडक्शन बैंड की एनर्जी, यहाँ पर ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन सॉरी वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड की एनर्जी, ये है कंडक्शन बैंड, ये है कंडक्शन बैंड की एनर्जी। ठीक है, तो पी टाइप में क्या होता है, हमारे पास जो है हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो इतना होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसमें ई डी एक अलग से जो है बनता है, और एन टाइप में क्या है ई ए बनता है। ठीक है, ई डी हमारा क्या होता है, एनर्जी ऑफ एक मिनट, ई डी इज फॉर हाँ, ई डी यहाँ पर इस तरीके से एनर्जी वर्क करती है कि जैसे ये डोनर एटम होते हैं ना, तो डोनर लेवल पर कितनी एनर्जी होगी, और ई ए है एक्सेप्टर लेवल। ठीक है, एक्सेप्टर लेवल पर कितनी एनर्जी होगी, तो इस टाइप से इस दोनों की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सो हम देख सकते हैं लास्ट में लिखा हुआ है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द फर्मी लेवल मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ फॉरबिडन गैप इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज पी टाइप और एन टाइप। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो जो फर्मी लेवल होता है वो क्या है, सेंटर में आ जाता है, वो देखता नहीं चाहे पी हो चाहे एन टाइप हो, वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है for n-type semiconductor as the doping increases the Fermi level moves towards the conduction band। हाँ, n-type में क्या है, जैसे जैसे हम डोपिंग बढ़ाते रहते हैं जो हमारा फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड की तरफ आ जाता है, और जैसे पी टाइप में होता है जैसे जैसे हम डोपिंग बढ़ाते हैं जो फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड की तरफ जो है मूव कर जाता है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इतना ही देखना था। ठीक है, इसके अलावा जो एक दो टॉपिक है आई थिंक जीनर डायोड, टनल डायोड, वो दो तीन टॉपिक जो हैं उसका मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। जीनर डायोड, ठीक है, टनल डायोड, और आई थिंक सेमीकंडक्टर डायोड है शायद उसमें, यानी कि डायोड की दो तीन टाइप्स है, शायद एलईडी भी है आपको। ठीक है, तो उसके मैं आपको नोट शेयर करवा दूंगी। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। सो दिस वॉज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।